हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, वांग को पता चल जाता है ये सारे फॉर्मेशनों के पीछे डीमन किंग ऑफ सिक्स ड्राइवर का हाथ है और वो इन सभी फॉर्मेशन को कठिन करता हुआ जा रहा है। पर वांग लिन भी धीरे धीरे करके उन फॉर्मेशन को तोड़ने के बाद एक तरीका निकाल लेता है जिसकी वजह से वो भी सभी फॉर्मेशन को तोड़ते हुए जा रहा होता है। वो कह रहा होता है जो किंग ऑफ सिक्स ड्राइवर कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूँ। अब आगे हमें कुछ दूरी पर दामू जी को दिखाने लग रहे होते हैं जो कि आगे चलता हुआ जा रहा होता है और सोच रहा होता है फर्स्ट लेवल को क्रॉस करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल रहा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैजिक वेपन है जो कि जिनसे मेरी जेब भरी पड़ी हुई है। और ये सोचते हुए आगे जा रहा होता है तभी वो एक एकदम पॉइजनस गैस देखता है। उसके बाद ये वो तुरंत एक फॉर्मेशन को ऑन कर देता है। वो उस पॉइजनस गैस को उसकी तरफ आते देखकर थोड़ा सा हंस रहा होता है और कह रहा होता है पिछली बार मैं जब आया था 10,000 साल पहले तब तो तुमने मेरा कुछ कर नहीं पाया, अब तो मैं तुम सबको उड़ाकर ही आगे चला जाऊंगा। फिर उसके बाद तुरंत ही वो अपने पास से एक लोटस निकाल लेता है। वो लोटस बहुत ही ज़्यादा चमक रहा होता है। फिर वो धीरे धीरे करके उसके हाथों में आता है और वैसे ही उसकी इंटरेस्टिंग पाते हुई उस लोटस में से बहुत सारी फायर निकलने लगती है और वो वहाँ के सारे जहर को जलाकर फेंक देता है। जैसे वो पूरा जहर जलता है वहाँ पर बिल्कुल ही साफ हो जाता है। उसे एक फॉर्मेशन दिखने लगता है। वो जैसे वो वहाँ पर जो सारा जहर था वो क्लियर होता है, उसे वहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मेशन दिखने लगता है। वो उसको देखने के बाद कह रहा होता है मैं जैसे छोटे रेस्ट्रिक्शन को बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ और ये सारे रेस्ट्रिक्शन वांगलिन के द्वारा लगाए गए होते हैं जो कि आगे जा रहा होता है, क्योंकि उसके पास उस फॉर्मेशन के टूटने के बाद तुरंत ही एक स्पिरिचुअल रे उसके पास आ चुकी होती है और धीरे धीरे करके वो आगे जा रहा होता है और काफ़ी सारे स्पिरिचुअल रे आ रही होती हैं जो कि बता रही होती हैं कि उसके सारे लगाए फॉर्मेशन टूट रहे हैं। तभी हम पहाड़ों में देखते हैं कि दामू जी एक साथ कई सारे फॉर्मेशनों को तोड़ देता है और वो सभी टूटने वाली फॉर्मेशन की एनर्जी सीधे वांगलिन के पास पहुंच जाती है। वो इतनी सारी एनर्जी जोड़ते हुए देखकर बेटेबल कहने लगता है ये कौन कर रहा है, आखिर कौन तुम्हारे फॉर्मेशन को इतनी जल्दी तोड़ते हुए आ रहा होता है। इस पर वांगलिन कह रहा होता है जो रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करके आगे बढ़ सकता है तो वो कोई और नहीं बल्कि दामू जी है। ये सुनने का तो डेवल डरने लगता है और कहने लगता है और उसके पास आकर कह रहा होता है तो इसका मतलब हम दोनों लोग खतरे में नहीं आ गए, अब हम चाहे कितनी भी तेज जाएं और धीरे तुम जरूर ही मरने वाले हो। उसकी बात सुनने के बाद डेवल उसकी बात सुनने के बाद वांगलिन उससे कुछ नहीं कहता है और सोच रहा होता है उसको रोकने के लिए ये वाला फॉर्मेशन काम कर सकता है जो कि उसको काफ़ी देर तक रोक लेगा। उसके बाद भी तुरंत ही वो फॉर्मेशन ऑन करने की पोजीशन में आ जाता है। उसके पास से काफ़ी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी छूट रही होती है। फिर उसके बाद वो सीधे ही उस स्पिरिचुअल एनर्जी को उस डिवाइन सर्कुलेशन टेक्निक के अंदर डाल देता है। वे दोनों बड़ी जोर से घूम रही होती है और वांगलिन उस टेक्निक की वजह से उस फॉर्मेशन को बहुत ही ज़्यादा टाइट करने लग रहा होता है। काफ़ी देर बाद हम देखते हैं कि वांगलिन उसको टाइट करने के बाद वहाँ से निकल जाता है। फिर कुछ देर बाद हमें दामू जी को दिखा रहे होते हैं जो कि वहीं पर आता है। जैसे ही वो उस फॉर्मेशन में वो पैर रखता है वो उस फॉर्मेशन में आ जाता है। वो फॉर्मेशन ऑन होकर उस पर हमला करने लगता है जिसमें से बहुत सारी बिजली निकल रही होती है। ये देखकर वो कहने लगता है वेंट ऑफ थंडर का फॉर्मेशन। फिर वो अपने पास से तुरंत ही अपने एक विम्प को निकाल लेता है जो कि उसके पास सारे सभी हमलों को अपने आप ही रोक रहा होता है। और ऐसा करते करते वो चलते जा रहा होता है और अपने हाथों को तो बिल्कुल भी नहीं हिला रहा होता है क्योंकि उसका सारा काम वो विम्प कर रहा होता है। तभी वो अचानक देखता है कि उसका विम्प जमने लगता है। ये देखकर वो कहने लगता है कुछ तो गलत है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं कि कई सारे आइस फ्लेक्स जो कि उस पर हमला करने लग जाते हैं जो कि बार बार से इधर उधर कई दिशाओं से आ रहे होते हैं। वो उन सभी को रोकने लगता है और अपने पास से एक और मैजिक वेपन निकाल लेता है और वो कह भी रहा होता है पिछली बार जब मैं आया था तब तो ये सिर्फ विंड और थंडर का फॉर्मेशन था, अब इसके अंदर आइस कहाँ से आ गई। इसका मतलब किसी ने इसके साथ छेड़छाड़ जरूर की है। वो थोड़ी देर तक उस फॉर्मेशन को जरूर देखता है। फिर उसके बाद वो तुरंत ही उड़कर ऊपर आसमान में चला जाता है और वो सोच रहा होता है अब वो उस पर हमला नहीं करेगा। उसके बाद वो तुरंत ही अपने मैजिक वेपन को इंस्ट्रक्शन देने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन में से आइस फ्लेक्स निकलते हैं जो कि उसकी तरफ हमला करने लगते हैं। वो उनको आराम से डॉज कर रहा होता है और इधर उधर भाग रहा होता है। तभी वो अपने मन में सोचने लगता है इतना अच्छा फॉर्मेशन लगा रखा है और वो भी कई सारी कनेक्ट ट्रिक्स के साथ, इसका मतलब इसे बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि कमांडेड डीमन किंग ऑफ सिक्स डिजायर्स हो सकता है और कोई भी नहीं हो सकता। उस फॉर्मेशन के हमले चालू रहते हैं और उन सभी से बचने की कोशिश कर रहा होता है। तभी अचानक वो देखता है कि वो फॉर्मेशन फटने वाला है। वो ऐसा देखकर ही तुरंत ही वो अपने आप को उस मैजिक वेपन में घुसा देता है। वो ब्लास्ट इतना जोर का होता है कि पूरे पहाड़ को हिलाकर रख देता है। तभी हम देखते हैं उसका मैजिक वेपन तुरंत ही जमीन पर आ जाता है और कुछ देर बाद उसमें दरारें आने लगती हैं। दरारें आने के बाद वो तुरंत ही टूट जाता है। दाऊ जी वहीं जमीन पर पड़ा होता है और कह रहा होता है मेरा मैजिक वेपन, और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। इसके बाद वो वहाँ से सीधे खड़े होकर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके रास्ते में और फॉर्मेशन पड़ते हैं जो कि बिल्कुल ही उसी की तरह होते हैं जो कि अभी वो जिससे उलझ कर आया था और उसकी वजह से उसका वेपन और जिसकी वजह से उसका मैजिक वेपन भी टूट गया था। इधर हम देखते हैं वांगलिन को जो कि काफ़ी सारे फॉर्मेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने लग रहा होता है। वो एक करके काफ़ी सारे फॉर्मेशन को ताकतवर बनाता जा रहा होता है और दाऊ जी के लिए बिल्कुल भी निकलने की रास्ता नहीं छोड़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कुछ देर बाद इधर देखते हैं दाऊ जी को जो कि उस फॉर्मेशन को तो तोड़ देता है। उसके काफ़ी सारे मैजिक वेपन भी टूटते जा रहे होते हैं और उसकी हालत तो बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी होती है। पत्थर से टेक कर कह रहा होता है लड़के किंग ऑफ सिक्स डिजायर्स, मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, और बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। उसकी आवाज़ पूरे पहाड़ पर गूंज जाती है और उसकी ये आवाज़ शैडो डेविल के कानों तक पहुंच जाती है।
वो उसकी आवाज़ सुनकर एकदम ही घबराने लगता है और कह रहा होता है सब कुछ खत्म हो गया, अब हम दोनों मरने वाले हैं। फिर उसके बाद वो तुरंत ही वांगलिन के पास आ जाता है और उसके पैरों को पकड़ लेता है। वो दाऊजी ओल्ड डेविल वो हमारे बहुत पास आ चुका है। वांगलिन उसकी बात सुन लेता है और आगे की तरफ देखने लगता है। वो अपने आगे देखता है कि वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन है जो कि किंग ऑफ सिटी डिजायर ला कर गया था। वो उसके अंदर चला जाता है। उसको ऐसा करते देखकर डेविल थोड़ा सा चौंक रहा होता है और कह रहा होता है ये क्या कर रहे हो तुम। पर वो भी मजदूर होकर उसके पीछे उस फॉर्मेशन के अंदर घुस जाता है। वांगलिन वहाँ की थोड़ी सी छानबीन करता है। वो देखता है कि वहाँ पर उस फॉर्मेशन के अंदर काफ़ी सारी शॉट जमीन में खड़ी होती है जो कि स्पिरिचुअल शॉट होती है। वो सभी एकदम मिलने लगती हैं और तुरंत ही बाहर आ जाती हैं और उनका निशाना सीधे वांगलिन होता है। उसके साथ वहाँ पर कई सारी शॉट एकदम ही उसके ऊपर हमला कर देती है। वांगलिन अपने सुरक्षा कवच से उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है। वो आ रही काफ़ी सारी स्पिरिचुअल शॉट को रोक रहा होता है, पर कुछ देर बाद वो देखता है कि उसका सुरक्षा कवच चिटक जाता है। वो अचानक ही तुरंत टूट जाता है। डेविल उसके पीछे ही होता है और वो कहने लगता है इसका कोई फ़ायदा नहीं, तुम चाहे कितने भी पावरफुल हो, क्योंकि तुम्हारी पावर सिर्फ अभी एक स्टेज ऑफ फॉर्मिंग क्योंकि तुम्हारी पावर अभी सिर्फ एक फॉर्मिंग स्टेज में है, तो तुम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। और तुम यहाँ की रेजिस्ट्रेशन से उलझोगे तो तुम पक्का ही मर जाओगे। तो तुम यहाँ पर सिर्फ भाग सकते हो, भागो। वांगलिन उन सभी स्पिरिचुअल शॉट से काफ़ी तेज भाग रहा होता है आगे आगे, पर वो देखता है कि वो काफ़ी सारी स्पिरिचुअल शॉट हो जाती हैं जो कि उस पर लगातार हमले करते जा रही होती हैं। वांगलिन उड़ते हुए उन सभी हमलों को डॉज कर रहा होता है और आगे जा रहा होता है। वो डेविल कह रहा होता है तुम चाहे कितनी तेज भी भागो तुम इन सबसे नहीं छुप सकते। जिस सुनने के बाद वांगलिन कहने लगता है इसका मतलब अगर मैं यहाँ से नहीं भाग सकता तो मैं छुप तो सकता ही हूँ। इसके बाद वो तुरंत ही वहाँ के एरिया को सर्च करने लगता है। तभी थोड़ी देर बाद वो वहाँ पर देखता है कि उसे एक एरिया मिल गया है। उसको देखने के बाद वो कहने लगता है मिल गया। उसके बाद वो तुरंत ही अपने पास से सर्कुलेशन डिवाइस कॉन्शियसनेस को निकाल लेता है और वो सारी उसी के पास भेज देता है और साथ ही साथ उस हमलों से भी बच रहा होता है। ये देखकर डेविल कहने लगता है तुम इन हमलों से बचते बचते उस फॉर्मेशन को दोबारा से रीराइट करने की कोशिश कर रहे हो। लगता है तुम्हारे दिमाग में कुछ हो गया है, पक्का तुम जाने वाले हो। और वो भी उन हमलों से बचते हुए आगे जा रहा होता है। वांगलिन के ऊपर कई सारे शॉर्ट फॉर्मेशंस के हमले हो रहे होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। वांगलिन बार बार से उनसे बाल बाल बच रहा होता है, पर वांगलिन उस फॉर्मेशन को रीराइट करने से पीछे नहीं हट रहा था। वो उसको लगातार रीराइट कर भी रहा होता है। तभी हम देखते हैं शॉर्ट फॉर्मेशंस को जिनकी पावर बढ़ती जा रही होती है और वो वांगलिन के ऊपर लगातार हमले की पावर बढ़ाते जा रहे होते हैं। वांगलिन उनके हमलों को बड़े ही पास से छू कर गुजर रहा होता है। तभी वो एक स्पॉट पर आ जाता है जहाँ पर चारों तरफ से शॉट्स आ रही होती है। वो जैसे उसके पास पहुंचने वाली होती हैं वो अचानक ही रुक जाती हैं और जमीन पर गिरने लगती है, क्योंकि वांगलिन ने उस फॉर्मेशन को कंट्रोल कर लिया था। ये सब थोड़ी दूर से उसका डेविल देख रहा होता है और वो कहने लगता है और उसके बाद वो तुरंत ही उसके पास आ जाता है और कहने लगता है मास्टर तुमने तो अभी मेरी जान ही निकाल दी थी। मैंने सोचा कि मैं तुमको दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा। और ये कहते वक्त वो थोड़ा थोड़ा हंस भी रहा होता है और तुरंत ही वांगलिन की तरफ देखने लगता है। वांगलिन उसकी तरफ बना के कह रहा होता है मेरी मदद करो, तुमने जो जितनी भी सोल सभी खाई हैं और जिनको रिफाइन कर दिया वो सब बाहर निकाल दो। ये सुनते ही वो डेविल थोड़ा सा चौंक जाता है और कहने लगता है ठीक है निकाल रहा हूँ। इधर हम देखते हैं डामोजी को जिसकी हालत एक भिखारी से भी बदतर हो चुकी होती है और उसके कपड़े थोड़े बहुत फट चुके होते हैं, पर हम देखते हैं कि उसके पीछे से उसके जितने भी मैजिक वेपन थे वो जमीन पर टूट के बिखरे हुए पड़े होते हैं और वो आगे चलते हुए जा रहा होता है। इधर हम देखते हैं सैवु डेविल को जो कि काफ़ी सारी सोल्स को अपने मुंह से वापस निकाल रहा होता है। फिर वो वापस वांगलिन से पूछने लगता है मास्टर तुम इन सभी सोल का क्या करना चाहते हो। इस पर वांगलिन उससे कहने लगता है गॉड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज की कॉन्शियसनेस बहुत ही पावरफुल है। उसकी अटैक को रोकने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा सोल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तभी उन लोगों का ध्यान एक तरफ जाता है। इधर वो देखते हैं कि उधर से डीमन लॉर्ड दामूजी आ रहा होता है और उसके चारों तरफ एक वेपन घूम रहा होता है और वो कह रहा होता है आखिर ये लुलिकुड करना क्या चाहता है। किंग ऑफ सिक्स डेयर की बात कर रहा होता है और सीधे चलते जा रहा होता है और सोच भी रहा होता है इस फॉग के अंदर तो मैं भी देख नहीं सकता, और इसी वजह से वो वांगलिन को भी नहीं देख पाता है। वो सीधे सीधे बिल्कुल वांगलिन के आगे से होकर निकल जाता है। वांगलिन और वो डेविल दोनों ही बड़ी शांति से उसको देख रहे होते हैं, जिसमें डेविल की तो बहुत ही ज़्यादा फटी जा रही होती है। दामूजी थोड़ी आगे जाकर एकदम ही पीछे घूमता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।